हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रमज़ान की ताक़रात है और ये मेरी दूसरी यूट्यूब वीडियो है और आई एम वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस आई गॉट ऑन माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस टाइम को मैक्सिमली कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बनाया जाए। और मैं सुबह के 5:46 पर ये वीडियो बना रहा हूँ और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और वीडियो बनाना भी आसान है। सो और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई एम इन माई स्क्रब्स, क्योंकि मुझे कल अपनी वार्ड और ओटी लेनी है और अटेंडेंस पूरी रखनी है। सो यू ऑल नो के हाउ डेडिकेटेड यू शुड बी इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर अटेंडेंस, स्पेशली व्हेन यू आर a USMLE aspirant, because I know I have to prepare step to CK in my upcoming in this year। और मुझे अपनी जो है ना इस प्रिपरेशन को करने के लिए अपनी अटेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना मुझे कल अपनी वार्ड लेनी है और इसलिए मैं सो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सो गया तो लेक्चर नहीं ले पाऊँगा सुबह और मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सब बातें बताने का मकसद भी यही था कि आप सब भी मोटिवेटेड रहें और इस टाइम को मैक्सिमली प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें और बहुत सारी दुआएं करें रमज़ान के अंदर और अपने रमज़ान को फुल ऑफ हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स बनाए। थैंक यू ऑल कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरी पहली वीडियो पे, इसलिए मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। और जूनियर्स हैं और जो मेरे कोलीग्स हैं जो USMLE की गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, और क्योंकि मैंने अपना स्टेप 1 अभी रिसेंटली क्लियर किया है, तो मैं चाहता हूं कि अपने एक्सपीरियंसेस और जो कुछ मुझे आता है वो मैं अपनी कम्युनिटी से शेयर करूं और जितने लोगों की मदद हो सकती है उतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूं। और इस चीज़ का कोई और मकसद नहीं है, बेसिकली कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि यूट्यूब इज़ आपको बहुत देर बाद जाकर पे करना स्टार्ट करता है। सो इस वीडियो सीरीज़ का और यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद जो है वो तभी कंप्लीट होगा जब मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूँगा। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा कुछ ज्ञान देने लग गए तो आप लोग कहेंगे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बैक टू द टॉपिक। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइमलाइन इफ़ यू वांट टू अपीयर इन स्टेप 1 एग्जाम, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और ये टाइमलाइन पाकिस्तानी करिकुलम को मद्देनज़र रखते और पाकिस्तानी और सब यू कैन से सब कॉन्टिनेंट के करिकुलम को सामने रखकर बताई जाएगी। सो इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट इन पाकिस्तान, तो आपके लिए जो आइडियल टाइम है वो तभी है जब when you will get started for the preparation। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बट ये जो वीडियो है, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी प्लानिंग कर ली है और वो अभी इनिशियल ईयर्स ऑफ मेडिकल स्कूल हैं और उनको नहीं पता कि उन्होंने कब और कैसे अपनी स्टेप 1 की तैयारी स्टार्ट करनी है और कब जाके उनका आइडियल टाइम है। दे शुड सिट फॉर द एग्ज़ाम, जो आइडियल टाइम होता है। और क्यों आइडियल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो द आइडियल टाइम फॉर अ MBBS मेडिकल स्टूडेंट इज़ 4th ईयर ऑफ MBBS। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि स्टेप 1 के अंदर 4 साल का जो कोर्स है मेडिकल का वो इंक्लूड होता है। सो इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट, तो 4 साल का आपका टोटल जो करिकुलम होगा उसमें से ही स्टेप 1 का एग्ज़ाम आएगा। सो आपके लिए रिवाइज़ करना आसान होगा, आपके लिए पैरेलल अपने प्रोफेशनल स्टडीज़ को रखना आसान होगा और आप एग्ज़ाम में ईजिली अपेयर हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सो आई वॉन्ट रिकमेंड यू शुड स्ट्रेस अ लॉट अबाउट स्टेप्स और यू शुड स्ट्रेस अबाउट योर करियर, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेडिकल जो सेकंड ईयर होता है ना मेडिकल स्टूडेंट का, लाइक ये एक ड्रीम टाइम होता है। इसके लिए लाइक वी क्रेव फॉर दैट टाइम के काश हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं उस टाइम में। सो इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, सो enjoy your time, don't get burdenized about career, about your future, or how you should take your स्टडीज़ टू प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। सो ईजी लेके चलें हर चीज़ को, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। और जो है ना अच्छी बात है, इफ़ यू आर करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आपको कि जो है ना आपने कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। बट ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ईजी होकर चलें। सो इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, तो आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम, इन पर फोकस करें। इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन पर फोकस करें। बिल्ड योर कंसेप्ट्स, बिल्ड योर बेसिक्स, क्योंकि स्टेप 1 के लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो यू कांट अपीयर इन स्टेप, और अगर आप अपीयर भी हो जाओगे तो आपको आगे मसला होगा। सो बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले 2 साल जो हैं ये आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। थर्ड ईयर में यू शुड स्टार्ट गेटिंग ओरिएंटेशन अबाउट USMLE।
और इसके अंदर थर्ड ईयर के हमारे जो पाकिस्तान के सिस्टम में फोरेंसिक मेडिसिन होती है, फार्माकोलॉजी होती है और पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी होती है. So micro is a great part of step 1, is a huge part of step 1 you can say. और उसके लिए आपको अच्छा तैयार करना चाहिए थर्ड ईयर के अंदर. और फार्माकोलॉजी बहुत टफ लगती है कुछ स्टूडेंट्स को, वो याद नहीं रख पाते, रिटेन नहीं रख पाते, तो उसके लिए यू शुड गो फॉर कैप्लन फार्मा. और जो है ना माइक्रो के लिए आप स्केची माइक्रो यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं और एंकी डेक्स यूज़ कर सकते हैं to get retain about different bacteria, viruses, to get retain your information. It's a bulk of information, so you can't compile it all along in your brain. So और फोरेंसिक मेडिसिन इज़ नॉट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेप 1, सो आप उसको आराम से बाद में भी कर सकते हैं. इस टाइमलाइन के बताने का मकसद ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ को भी मैनेज कर सकें और स्टेप को भी मैनेज कर सकें ड्यूरिंग योर मेडिकल स्कूल. सो फोर्थ ईयर इज़ द आइडियल टाइम, क्योंकि फोर्थ ईयर के अंदर जो स्पेशल पैथो है वो मेजर बल्क है स्टेप 1 का. क्योंकि आप थर्ड ईयर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बड़े जो है ना वो होते हैं लाइक दे फाइट फॉर देयर ईगो, लाइक उन्होंने सबसे आगे निकलना है, दे रन फॉर अ रेस. तो वो चाहते हैं कि भाई हम थर्ड ईयर में ही सब कवर करके और स्टेप 1 दे दें, लाइक हम मेडिकल स्कूल में अपना नाम जमा लें. तो इसकी ज़रूरत नहीं है. सो यू शुड गो फॉर इट बट अ बिट रिलैक्सिंग वे. क्योंकि मैं जो हूँ, मैं बड़ा चीज़ों को रिलैक्स लेके चलता हूँ. मैंने फोर्थ ईयर में अपना स्टेप 1 दिया है, प्रॉफ से 4 दिन पहले अपना स्टेप 1 दिया और मेरा प्रॉफ भी आराम से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी प्रॉफ्स भी आराम से निकल गए. थर्ड ईयर बड़ी इजी निकल गई थी. तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी आइडियल टाइमलाइन फोर्थ ईयर में ही देना थी. मेरे लिए बड़ा आइडियल था और बड़ा इजी भी रहा और बड़ा स्मूथली किया, क्योंकि मैंने ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज नहीं किया. क्योंकि फोर्थ ईयर का सिलेबस अगर आप थर्ड ईयर में करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. स्पेशल पैथो जो है ना वो फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है और वो आपको यूएसएमएलई के लिए थर्ड ईयर के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है. बाकी जो हमारे अलाइड सब्जेक्ट्स हैं फोर्थ ईयर के, लाइक उसमें ईएनटी है, आई है, वो सब चीज़ें आप जो है ना वो फोर्थ ईयर में ही जाकर कवर कर लेते हैं. वो एट द एंड ऑफ द टाइम कवर हो जाती है. सो यहाँ एक रिकमेंडेशन मैं जो देना चाहूँगा फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को, कि अगर वो स्टेप 1 में अपीयर होना चाहते हैं तो वो अपने अलाइड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वार्ड्स और रोटेशन ज़रूर अटेंड करें. डोंट स्किप इट, क्योंकि आपको प्रॉफ में वरना बहुत मसला होगा. क्योंकि मैंने आई और ईएनटी के वार्ड्स अटेंड किए हुए थे. सो इन दी एंड आई वाज अ वेरी रिलैक्स्ड के और मेरा प्रॉफ भी बड़ा सुकून से निकल गया है. सो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट. सो आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अच्छा आएगा. तो बात यह है कि आप अपने वार्ड्स अटेंड करें और अपनी जो है ना बाकी तैयारी फर्स्ट एड से करें. फर्स्ट एड को कंप्लीट करें एज अर्ली एज पॉसिबल. यूवर्ड को कंप्लीट करें, 60 to 70% यूवर्ड करें और फर्स्ट एड को एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी रिवीजन को कंप्लीट करके आप जो है ना असेसमेंट्स देनी स्टार्ट कर दें. यू शुड लाइक स्पेयर 3 to 4 months. ये मैंने अपनी पहली फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह जो है ना अपने टाइम, मतलब उसको टाइम को डिवाइड करना है, कि आपने 3 to 4 months स्पेयर करने हैं अपनी असेसमेंट्स के लिए और बाकी आपने रिवीजन करनी है. तो थर्ड ईयर में आप ये कर सकते हैं कि अपने वो 3 सब्जेक्ट्स जो आपके करिकुलम में हैं उनको अच्छी तरह कवर कर लें और फर्स्ट एड से भी वो पोर्शन कंप्लीट कर लें. लाइक माइक्रोबायोलॉजी आप फर्स्ट एड का भी रीड कर लें, फार्माकोलॉजी आप फर्स्ट एड की भी रीड कर लें और जनरल पैथोलॉजी भी आप फर्स्ट एड की रीड कर लें. और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स अगर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, दो आई डोंट रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें और फर्स्ट एड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही ले लें. क्योंकि जो है सेकंड ईयर के अंदर आप नहीं अप्लाई कर सकते स्टेप 1 के लिए. ये ECFMG की रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट 2 years ऑफ बेसिक साइंसेज, उसके बाद ही आप जो है ना स्टेप 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इट कैन बी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर. सो थर्ड ईयर में भी ये स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि फोर्थ ईयर का सिलेबस भी आप थर्ड ईयर में कंप्लीट करें. बट इफ़ यू आर वेरी optimistic and you like wanna cover each and everything too quickly, so you can appear in step 1, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं. बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप थर्ड ईयर में नहीं अटैम्प्ट करना चाह रहे और फोर्थ ईयर में ही अटैम्प्ट करना है लाइक आई डिड, तो आप अपनी थर्ड ईयर की जो एनर्जी है और टाइम है उसको किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अप्लाई करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. लाइक यू कैन सिट फॉर रिसर्च. अब होता ही है कि हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बारे में नहीं बताया जाता, हमारी सोसाइटी में या हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च पर इतना फोकस नहीं किया जाता और अंडर ग्रेजुएट्स को रिसर्च के बारे में इतना नहीं पता होता. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं भी जितना मुझे रिसर्च का नॉलेज है आई वांट टू शेयर विद यू. और क्योंकि मेरा मकसद है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मेरा नॉलेज है आई कैन डिलीवर, आई वांट टू डिलीवर टू यू माई कॉलीग्स और माई जूनियर्स के
किसी को भी अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी मिल सकता है, लाइक इट्स ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि किसी के लिए वो एक्सपीरियंस बेनिफिशियल भी हो सकता है और किसी के लिए लाइक इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, और स्पेशली इफ यू आर फॉलोइंग द सेम pathway as I followed, like I am a USMLE aspirant, I am a medical student King Edward Medical University. सो आप ये pathway फॉलो करके वो मिस्टेक्स विच आई डिड यू कैन स्किप देम. तो इसलिए मैं अपनी एक्सपीरियंसेस को और अपने जो पाथवे है उसको शेयर करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी के साथ. सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस फ्रॉम मी एंड आइडियल लाइक टाइमलाइन फ्रॉम माय साइड जो आपको स्टेप 1 के लिए फॉलो करनी चाहिए इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट इन पाकिस्तान. और इस तरह ये होगा कि 4th ईयर में यू विल डन विद योर स्टेप 1. सो फाइनल ईयर इज़ योर क्लिनिकल साइड एंड CK स्टेप 2 CK इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्लिनिकल नॉलेज. तो वो आपको क्लिनिकली भी प्रिपेयर कर देगा जिससे आपकी फाइनल प्रॉफ में भी हेल्प हो जाएगी. तो इस चीज़ों को इस तरह लेके चलेंगे तो आपकी MBBS की स्टडीज़ भी बड़ी अच्छी कवर हो जाएंगी और आपकी स्टेप भी बड़े अच्छे कवर हो जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए. और अगर किसी को भी इससे कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज यू ऑल नो, और अपने दोस्तों के साथ और वो लोग जो USMLE को फर्दर परसू करना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. To watch more, subscribe. Dr. Tausif Med and Tech.